तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वैली में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रसायन विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है विलयन की सांद्रता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विलयन की सांद्रता किसी विलयन या विलायक के प्रति एकांक मात्रा में घुली हुई विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। मतलब विलयन जो विलय और विलायक के मिक्स करने से बनता है उसे विलयन कहते हैं। ये विलयन विलय और विलायक के संयोग से बनता है। जैसे कोई विलयन है जिसमें जल तथा चीनी को मिलाएंगे तो जो घोल तैयार होगा उसे वो विलयन होगा, और जो उसमें चीनी होगा वो विलय होगा, और जो उसमें अधिक मात्रा में उपस्थित होगा वो विलायक होगा। इसे इसमें कहा गया है किसी विलयन मतलब विलायक और विलय के घोल में, या विलायक मतलब जो उसमें अधिक मात्रा में उपस्थित है के प्रति एकांक मात्रा में मतलब एकांक आयतन में या एकांक मात्रा में घुली हुई विलय की मात्रा को, जो विलय की जो मात्रा जो उसमें कम मात्रा उपस्थित है उस मात्रा को यहाँ घोलेंगे तो विलयन की सांद्रता कहते हैं। मतलब जो विलय की मात्रा है उस मात्रा को ही विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता बराबर विलय की मात्रा बटे विलयन या विलायक की मात्रा। मतलब विलयन की मात्रा लें या तो विलायक की मात्रा लें डिवाइड में। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की प्रमुख विधियाँ, जो इनकी सांद्रता है वो कई रूपों में व्यक्त किया जाता है। जैसे द्रव्यमान प्रतिशत हुआ, आयतन प्रतिशत हुआ, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हुआ इत्यादि। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं द्रव्यमान प्रतिशत WW परसेंटेज। किसी पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हो उसे विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। मतलब जो किसी विलय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा, मतलब जो विलयन में जो कम मात्रा में उपस्थित है उसके ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हो, मतलब 100 ग्राम विलयन में जितनी विलय की मात्रा घुली होती है उसे विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशतता, इसे ज्ञात करने के लिए हम इस नियम का उपयोग करते हैं। द्रव्यमान प्रतिशतता विलय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 100। मतलब जो इनका परसेंटेज निकालते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता की, तो उसमें विलय का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान को भाग करके 100 से गुणा करते हैं, तो इससे हमें द्रव्यमान प्रतिशतता प्राप्त होती है। परंतु इसमें जो विलय का जो द्रव्यमान होगा और विलयन का जो द्रव्यमान होगा वो ग्राम में होगा। जैसे एक एग्जांपल लेंगे, 40 ग्राम KCl को 400 ग्राम जल में घोला जाता है, तो KCl की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। मतलब 40 ग्राम KCl को 400 ग्राम जल में घोला जाता है। 40 ग्राम KCl ये क्या होगा? ये विलय होगा, क्योंकि इसकी जो मात्रा है वो कम है, और 400 ग्राम जल में घोला जाता है। ये 400 ग्राम जो होगा वो विलायक होगा, क्योंकि इसकी जो मात्रा है वो अधिक होगी। इनका जो विलयन तैयार होगा वो 440 ग्राम का तैयार होगा। ऊपर से जो उसमें कहा गया है कि ये ग्राम में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसे बदलना नहीं होगा। तो KCl की द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। इसमें द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करनी है। हल, विलय का भार, जो विलय का जो भार दिया था, जैसे बताया कि जो विलयन में सबसे कम मात्रा में उपस्थित होती है उसे विलय कहते हैं। तो इसका जो भार है वो 40 ग्राम है, क्योंकि ये दिया हुआ है 40 ग्राम KCl, और जो विलयन का भार है वो 440 ग्राम इसलिए होगा क्योंकि विलयन बराबर विलय प्लस विलायक होता है। इसलिए ये विलायक दिया है और ये विलय दिया है, इन दोनों को जहाँ ऐड करेंगे तो विलयन की प्राप्ति होगी। विलयन का भार बराबर 440 ग्राम। फॉर्मूला है कि द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलय का द्रव्यमान ग्राम में विलयन का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 100। जब कभी भी आप कोई सवाल लगाया करिए तो उसका फॉर्मूला हमेशा लिखा करिए, कंजूसी ना कीजिए लिखने में। फॉर्मूला लिखने से याद हो जाता है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे फॉर्मूले की लिखने की, तो इससे जो फॉर्मूला है वो याद हो जाएगा। हाँ, तो आते हैं इस पर। विलय का द्रव्यमान कितना दिया है? विलय का द्रव्यमान या भार कहें, दोनों सेम ही है। तो विलय का द्रव्यमान 40 ग्राम दिया है,
तो विलेय का द्रव्यमान हो 40 ग्राम हो गया। और जो विलयन का द्रव्यमान है वो विलयन का भार मतलब द्रव्यमान भार सेम ही है लगभग, जो 440 ग्राम दिया है, 440 ग्राम इंटू 100, इसको जब हम भाग करेंगे तो टोटल वैल्यू आएगी 9.09%। क्योंकि अब प्रतिशतता ज्ञात करनी है तो इसे परसेंटेज लगेगा। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।